फ़िरौन ज़ालिम बादशाह ने जब कहा मेरे सिक्योरिटी सब हट जाओ, मैं अपने हाथ से मूसा पैगंबर को मारना चाहता हूँ, मर्द मोमिन उसी के ख़ानदान का आकर बीच में रोड़ा बन गया और कहने लगा मेरे खून पे से बढ़कर हज़रत मूसा को कत्ल करने तू जा सकता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद फ़िरौन कहता है वक़ाल फ़िरौन ने कहा कहा फ़िरौन मा उरीकुम इल्ला मा अरा, कि मैं तुम्हें जो सुझाव दे रहा हूँ, जो राय दे रहा हूँ, जो रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, जो मैंने अच्छा देखा। ऐ दरबारियों तुम मेरे पीछे चलो। इस ज्ञान और ईमान, इस फ़कीर इंसान वला यकादु युबीन, इसकी ज़बान भी सही चलती नहीं, इसका भाई इसकी मदद कर रहा हारून पैगंबर, वला यंतलिकु लिसानी हादल्लज़ी महीन, जो बहुत फ़कीर है, गरीब है, बकरियां चराता था और 10 साल दूसरे की जाकर बकरियां चराया। इस इंसान के ज्ञान और ईमान की बात तुम मान लोगे, इसे अपना रहनुमा, लीडर, नबी, रसूल मान लोगे। वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, और ये नहरें मेरे महल के नीचे से बह रही है। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं, तुम्हें अकल नहीं? मेरे पीछे चलोगे या इस फ़कीर ज्ञानी के पीछे तुम जाओगे, मूसा पैगंबर के पीछे? वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, रुश्द हिदायत, ज्ञान ईमान की बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा खुदा। ये ज्ञान और ईमान बताता था लोगों को। माँ की पेट से पैदा हुआ, बच्चा था, बड़ा हुआ, बाप की हुकूमत मिल गई, ख़ानदानी हुकूमत पर आ गया तो अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा का दावा करने लगा। तुम्हें रुश्द हिदायत, ज्ञान और ईमान मैं बता रहा, दावा करने लगा। वक़ाल अल्लज़ी आमन, ईमान लाने वाले मर्द मोमिन ने कहा चुप, ऐ वक्त के बादशाह, तू क्या ज्ञान और ईमान की, रुश्द हिदायत की बात करेगा? हाँ, तू क्या मुर्शिद बनेगा? वक़ाल अल्लज़ी आमन, उस मर्द मोमिन ने कहा या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, इस बादशाह के धोखे में मत आओ। इसकी जुल्म, इसकी ताकत, इसका जब्र, इसकी क़ुव्वत को देखकर ज्ञान और ईमान को मत छोड़ो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, मैं डरता हूँ तुम्हारे ऊपर, मिस्ल यौमिल अहज़ाब, जो बड़े बड़े ग्रुपों, कौमों के ऊपर अजाब आया, मुझे डर रहा कि अब तुम्हारे ऊपर आकर रहेगा। मिस्ल दअबि कौमि नूह, जैसे नूह पैगंबर की कौम पर सच्चे मालिक ने अजाब भेजा। व आद व समूद वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और इनके बाद के लोगों पर जो अजाब भेजा सच्चे मालिक ने, वो डर है कि तुम्हें पकड़ लेगा वैसे ही अजाब, या उससे बड़ा या छोटा अजाब। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और किसी पर जब सच्चा मालिक अजाब भेजता है तो सच्चा मालिक जुल्म नहीं करता, उसके किए का अजाब मिलता है। वया कौम, मर्द मोमिन भरे दरबार में जालिम बादशाह के सामने खड़ा है, अपनी बात ख़त्म नहीं कर रहा, एक के बाद एक वार किए जा रहा है। हक़ का वार, फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, हक़ की बात के ज़रिए बातिल का भेजा पाश किए जा रहा है। वया कौम, फिर उसने कहा इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, एक चिल्लाने का दिन आने वाला है, एक लान तान करने का दिन आने वाला है। क़यामत और हश्र के मैदान में हर कोई अपने गुनाह को दूसरे पर डालेगा और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। इसकी वजह से मैं अज्ञानी था, इसकी वजह से मैंने गुनाह किया। एक छोटे दूध पीते बच्चे पर इंसान अपना गुनाह डाल देगा। यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम ये इरादा करेगा, चाहेगा, लव यफ्तदी, अपने दूध पीते बच्चे को फिदिये में दे दे के मालिक तू इसे अजाब दे, मैंने गुनाह इसके लिए किया, मैंने हराम इसके लिए कमाया, तू इसे अजाब दे और मुझे छोड़ दे। यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, अपनी औलाद को पेश करके इसे अजाब दे, अपने घर ख़ानदान वालों को पेश करके, इनके लिए मैंने ज्ञान और ईमान के लिए वक्त नहीं निकाल सका और इनके लिए मैं दुनिया कमाने में जो लगा तो तेरे रास्ते पर नहीं आ सका और मरे तक, मौत तक मुझे फुर्सत नहीं मिली, इन्हें अजाब दे, मुझे बचा ले। ये चिल्लाने, पुकारने और अपने किए को दूसरे के सर पे डालने का एक दिन आने वाला है। यौम तुवल्लून मुदबिरीन, तुम मुंह फेर कर भागोगे हश्र के मैदान में, भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मालकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। और अभी अगर इस गांव में ए जालिम बादशाह सच्चे मालिक का अजाब आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी फौज, तुम्हारा लश्कर, तुम्हारे हथियार
व इन्ना लजमीउन हादिरून, तुम दावा करते हो ना हम बिल्कुल हाजिर और हथियारों से लैस फौज हैं, इतनी बड़ी ताकत और हुकूमत है, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। वमन युद्लिल्लाह, अपनी ताकत कुव्वत पर अकड़ गुरूर घमंड तकब्बुर मत कर, तुझे ज्ञान और ईमान पर आने की तौफीक नहीं हो रही, ये गुमराही तेरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। मालिक जिसे गुमराह कर दे फमा लहू मिन हाद, तो मूसा पैगंबर क्या, हारून पैगंबर क्या, कोई नबी रसूल पैगंबर की बात, कोई ज्ञान और ईमान और कुरान और आसमानी किताबों की बात उसके दिल पर असर नहीं करती है, क्योंकि वो जहन्नमी बंदा लिख उठा है। वलक़द जाअकुम यूसुफ, ज़रा याद करो तुम्हारे पास यूसुफ पैगंबर आए थे, वो भी अपने वक्त के बड़े बादशाह थे। बिलबय्यिनात, रोशन दलाइल लेकर, प्रूफ लेकर आए थे, ज्ञान और ईमान भी तुम्हें समझाते बताते थे, और अपने वक्त के बड़े बादशाह भी थे। फमाजिल तुम फी शक्किम मिम्मा जाअकुम भी, जो हक ज्ञान और ईमान मूसा पैगंबर लाए वही यूसुफ पैगंबर भी लाए थे, और तुम शक कर रहे थे, तुम्हारे बाप दादा शक कर रहे थे। उन्होंने ज्ञान पर आने की कोशिश नहीं की, समझे, दिल ने कबूल किया, लेकिन मन से मान कर उस ज्ञान पर नहीं आए। हत्ता इदा हलका, तुम्हें तुम्हारे बाप दादा को समझाते बताते ज्ञान सुनाते हुए यूसुफ पैगंबर हलाक हो गए, उनका इंतकाल हो गया। ज़रा सुनने वाले गौर करें, अपने नबी रसूल पैगंबर के लिए हलाक का लफ्ज़ सच्चा मालिक इस्तेमाल कर रहा, और कुरान में कई जगह याकूब पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, अपने नबी रसूल पैगंबर के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब ये हलाक हो गए यूसुफ पैगंबर, मौत पा गए, कुल तुम कहने लगे लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, अब कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आने वाला, कोई ज्ञान प्रचारक नहीं आने वाला। कज़ालिक युदिल्लुल्लाह, अल्लाह ऐसे ही गुमराह करता है लोगों को। मन हुआ मुस्रिफ, जो गुनाहों में डूबा हुआ हो, मुर्ताब और शक में पड़ा हुआ हो।